जिसका नाम रामू है, पेड़ के नीचे सो रहा है। वह सपना देख रहा है। ये कहानी है रामू की, जो आलस में डूबा रहता था और सारा दिन सपने देखता था। आज भी वो अपने सेठ को पैसे देने का सपना देख रहा है, लेकिन असल जिंदगी में काम करने से भागता है। सेठ जी लीजिए आपके पैसे। सेठ अचानक आता है और उसे जगाता है। रामू हड़बड़ा कर उठता है। कामचोर, सारा दिन बस सोते रहता है और मुझे पैसे देने का सपना देखता है। असलियत में कभी काम भी किया है? रामू कुछ कह नहीं पाता, बस डर के मारे सिर झुकाए खड़ा रहता है। सेठ रामू की इस आदत से बहुत तंग आ चुका था। अब उसका सब्र जवाब दे गया। अब बहुत हुआ, तू इस काम के लायक नहीं है। आज से तुझे काम से निकालता हूँ। जा कोई और काम ढूंढ ले। अरे तुम्हारे जैसे मालिक मैं बहुत देखे हैं, और काम का क्या है, काम तो मुझे बहुत ही मिल जाएंगे। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। अरे कैसा नमक हराम है तू। मैं तुझे इतने साल कम पर रखा और तू कुछ काम वाम करके दिया नहीं, बस आ जाता है और सो जाता है। और मैं तुझे इतने साल काम के पैसे दिए, तूने 1 मिनट में मेरे सारे एहसान भुला दिए। अरे तो काम पर रखा है तो मुझ पर कोई एहसान तो नहीं किया। ऐसे काम तो मुझे बहुत ही मिल जाते हैं। जा निकल जा यहाँ से, और आज के बाद यहाँ कभी लौट कर मत आना। मैं तुझे काम पर से निकाल दिया। जहाँ तुझे काम मिले वहाँ कर लेना। रामू सिर झुकाए घर आता है। उसकी बीवी सीता पहले से ही गुस्से में उसका इंतजार कर रही है। फिर से काम से निकाले गए? तुझे काम के अलावा सब कुछ आता है, अब क्या करेगा? सीता अपना सामान पैक करती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। जब तक तुझे काम नहीं मिलता मैं मायके जा रही हूँ, और वापस तभी आऊंगी जब तू सही से काम करेगा। अब मेरे मायके भी मत आना। अरे हाँ जा, वैसे भी मुझ पर बहुत टेंशन है। तुझे देखता रहूंगा तो और टेंशन बढ़ जाएगी। तू चली जाएगी तो कुछ टेंशन कम होगी। कैसा बेशर्म इंसान है तू। अब जब कुछ कर ले तभी मुझे बुलाने आना, वरना तो वहीं से ही चप्पल मार के निकलूंगी तुझे। रामू को अब भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। गांव में भी उसने मदद की आस लगाई, मगर उसे निराशा ही हाथ लगी। रामू कई लोगों के घर भी जाता है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता। भैया थोड़ा खाना मिल जाएगा, कई दिनों से भूखा हूँ। पहले मेहनत कर फिर खाना मांग। सारा दिन आराम करता है और अब खाना मांगने आया है। रामू ने हार मानकर जंगल का रास्ता पकड़ा। उसे वहाँ एक गुफा दिखाई दी, जहाँ एक बाबा तपस्या कर रहे थे। रामू गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि बाबा के पास आमों से भरी एक टोकरी रखी है। रामू भूखा था, वह बाबा की टोकरी से बिना कुछ बोले आम खाने लगता है। अरे वाह, कितने मीठे आम हैं। अगर ऐसे आम मुझे रोज खाने को मिलते रहे तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे आम माँ ने आज तक नहीं खाए। कितने मीठे और स्वादिष्ट आम हैं। बाबा अचानक उठते हैं और रामू को आम खाते देख चौंक जाते हैं। बाबा गुस्से में बोलते हैं, अरे तू कौन है और मेरे आम क्यों खा रहा है? माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा ने रामू की बात सुनकर अपनी दृष्टि से उसकी सच्चाई देख ली। रामू झूठ बोल रहा था और असल में आलस के कारण इस हालत में था। तू सच्चाई से भाग रहा है, मेहनत से तुझे डर लगता है, और आज तेरी हालत इसी कारण है। बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं मेहनत करूँगा। मेहनत ही असली धर्म है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जा और सच्चाई से जीना सीख। बाबा मैं क्या करूं, मुझसे मेहनत होती ही नहीं। इसी कारण मेरी बीवी भी मुझे छोड़ गई और सेठ जी ने मुझे काम पर से निकाल दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं भूखा थक मारा आपके पास आ गया और आपकी टोकरी से आम खा लिए। आप ही कुछ कीजिए, मुझसे मेहनत नहीं होगी। ये सब मुझे पता है, मैं तेरा पूरा भविष्य देख लिया था। तू एक कामचोर इंसान है जो अपने कर्तव्य से भगत फिरता है। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह संयमित जीवन जी सकूं। जा, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मेहनत कर और अपना जीवन सुधार। रामू ने बाबा की तरह साधु का भेष बना लिया और गांव में भिक्षा मांगने निकल पड़ा, मगर असल में वह मेहनत करने से फिर भी बच रहा था। गांव वाले रामू के साधु भेष पर शक करने लगते हैं। ये साधु कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, ये तो रामू जैसा दिखता है जो हमेशा काम से भागता था। अरे यह सब तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ये बाबा बहुत ही दूर से आए हैं, और मैं तो सुना है इसे जो मांगो वह हो जाता है। हमें इनके पास जाना चाहिए और इसे कुछ मांगना चाहिए। ऐसे ही चलता रहता है। बाबा रोज आते और दिन भर लोगों से कुछ न कुछ सामान लेते रहते और वहीं बैठे बैठे उनसे बातें करते रहते। रामू का जीवन एक आरामदायक जीवन हो चुका था। रामू बाबा के भेष में बहुत ही खुश था। अरे यार, मुझे यह बाबा सही नहीं लगता। इसे कुछ पूछने जाओ तो कुछ बताते ही नहीं, और बताते हैं तो उल्टा सीधा बताते हैं। ऐसा लगता है इनमें कुछ पता ही नहीं। मुझे तो शक हो रहा है यार,
मुझे भी यार, जब से ये आया है मेरी बीवी मुझे परेशान करती रहती है। बोलती है जो बाबा से जाकर अपना भविष्य दिखा कर आओ, और मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हमें इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। एक दिन एक गांव वाला रामू को रात में उसके घर जाते हुए देख लेता है। अरे ये साधु तो रामू है, सारा दिन भिक्षा मांगता है और रात को अपने घर चला जाता है। इसे सबक सिखाना चाहिए। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने रामू को सबक सिखाने का सोचा। चलो इसे मारें, जो हमें धोखा दे रहा था। साधु बनकर हमारी भावनाओं से खेल रहा था, इसे सबक मिलना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर मारना लगते हैं। तभी बाबा ने आकर गांव वालों को रोक लिया। उन्होंने रामू को और बुरी हालत से बचा लिया। रुको, मारो मत, इसे समझने का मौका दो। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले कैसा था, पूरे दिन घूमता फिरता रहता था और पेड़ों के नीचे सोता रहता था। अब वह बेचारा खूब मेहनत करता है और रात को ही अपने घर जाता है, और अब खुशी से वह अपनी जिंदगी बिता रहा है।